नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 65 एंड 66। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि जिसमें हैनीमैन सर ने ड्रग्स के एक्शन को डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने पढ़ा प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन। और सेकेंडरी एक्शन में दो तरह के एक्शन हुए, जो कि काउंटर एक्शन एंड क्यूरेटिव एक्शन। तो जो प्राइमरी एक्शन था वो एक्शन ऑफ मेडिसिन था, मेडिसिन का एक्शन अपॉन वाइटल फोर्स पर, वाइटल फोर्स वहाँ पर पैसिवली वर्क कर रहा था। और जो सेकेंडरी एक्शन था वो वाइटल फोर्स का था, जो कि दो तरह से था, क्यूरेटिव एंड काउंटर एक्शन। तो आज हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि हैनीमैन सर ने डिस्क्राइब किए हैं, और स्पेशली जो है काउंटर एक्शन के एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब किए हैं 65 एफॉर्ज़म में। एग्जाम्पल ऑफ ए काउंटर एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आर फैमिलियर टू ऑल। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल जो काउंटर एक्शन के हैं वो हम सभी के लिए बहुत ही फैमिलियर है। ये किसी मेडिसिन का यहाँ पर सिम्टम ना दे करके जो रोज़मर्रा की में हमें जो महसूस होते हैं उन्हीं के जो काउंटर एक्शन है यहाँ पर ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे हम इसको फील करते हैं। A hand bath in hot water is at first much warmer than the other hand that has not been so treated. But when it is withdrawn from the hot water and again thoroughly dried, it become in a short time cold and at length much cooler than the अदर। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कभी हमने ये महसूस किया हो कि एक हाथ हमारा गर्म पानी में चला जाता है, तो वो क्या होता है, गर्म पानी में चला जाता है। फिर उसके बाद जब हम हाथ को जब ठंडा करते हैं, ड्राई करते हैं, निकालते हैं, तो फिर वो दूसरे हाथ की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। तो प्राइमरी एक्शन क्या था कि हॉट वाटर उस पर एप्लीकेशन हुआ, और सेकेंडरी एक्शन क्या आया कि जो हाथ हमारा क्या हो गया, जस्ट काउंटर एक्शन हुआ कि पहले हॉट था, हैंड बहुत हॉट हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब जो वाइटल फोर्स ने हमारे एक्शन किया तो हाथ जो है हमारा पहले की अपेक्षा और ज़्यादा कूल डाउन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। अब person heated by violent exercise is afterward affect with chilliness and shivering secondary action। कि एक कोई भी पर्सन जब बहुत हैवीली एक्सरसाइज करता है तो उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो गर्म हुई बॉडी एक्सरसाइज किया उसने तो वो प्राइमरी एक्शन था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो बॉडी उसकी ठंडी हो जाती है और थोड़ा शिवरिंग जैसी आने लगती है, उसे चिलीनेस आने, ठंडापन आने लगता है, वो क्या होता है, उसका सेकेंडरी एक्शन होता है। इसी तरह से टू वन हु वॉज यस्टरडे हीटेड बाई ड्रिंकिंग मच वाइन, टुडे एवरी ब्रीथ ऑफ एयर फील्स टू कूल। कि किसी ने अगर एक दिन पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो, वाइन पी ली हो, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जब वो सांसें लेगा तो वो ठंडी ठंडी सांसें उसको आती हैं। ठीक है, ये रहा काउंटर एक्शन। इसी के बाद an arm that has been kept long in very cool water is at first much pale and cooler. The primary action, then other, but removed from the cold water and dried, it subsequently become not only warmer than the other but even hot, red and inflamed secondary action। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे गर्म पानी में डालते हैं, ऐसे अगर ठंडे पानी में हाथ डाला तो शुरुआत में क्या होता है, हाथ पीला पड़ जाता है और ठंडा पड़ जाता है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं, उसको ठंडा करते हैं ड्राई, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद जो है हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, रेड हॉट हो जाता है, हाथ एकदम गर्म हो जाता है। ये इसका सेकेंडरी एक्शन जो कि काउंटर एक्शन है। इसी तरह से एक्सेसिवली विवेसिटी follows of use of strong coffee but sluggishness and drowsiness remain for a long time afterward। कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करने से क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा जो है बॉडी जो होती है एक्टिव फील करती है, बट आफ्टर लॉन्ग क्या होता है, बहुत स्लगिशनेस बॉडी में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से इन शॉर्ट टाइम बताते हैं कॉफ़ी का भी एक्शन यही है
ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जो होती है पैलिएटिव की तरह चूंकि काम करती है यहाँ पर। इसी तरह से स्टूपिफैक्शन स्लीप ओपीएम की बात करते हैं। ओपीएम जब कभी भी हाई डोजेस में दिया जाता है या तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन मतलब डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर स्लीपलेसनेस स्लीप जिसको नींद ना आ रही हो उसके लिए जब ओपीएम प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ओपीएम की ज़्यादा डोज लेने के बाद क्या होता है कि शुरुआत में तो उसको नींद अच्छी आती है, लेकिन फिर डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं उसकी। क्यों? क्योंकि ओपीएम को अब फिर नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस फील होने लगती है। इसी तरह से डायरिया के लिए कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा, परगेटिव के रूप में जब उसको यूज करते हैं इसे। एंड इन लाइक मैनर इट ऑलवेज हैपेंस आफ्टर द प्राइमरी एक्शन ऑफ अ मेडिसिन दैट प्रोड्यूस इन लार्ज डोजेस अ ग्रेट चेंज इन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ये कह रहे हैं यहाँ पर, यही चीज बता रहे हैं कि ये हमेशा होता आया है कि जब प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का जब लार्ज डोजेस में दिया जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज डोजेस में दिया जाता है किसी भी हेल्दी पर्सन में, तो दैट इट एग्जैक्ट अपोजिट, तो उसका जो एक्शन आता है वो जस्ट अपोजिट एक्शन आता है। व्हेन has been observed there is actually such a thing is produced in secondary action by our vital force। तो जो एक्शन होता है वो हमारे वाइटल फोर्स के द्वारा होता है, सेकेंडरी एक्शन जो कि जस्ट अपोजिट होता है, जिसे हम काउंटर एक्शन कहते हैं। यानी कि डायरिया के लिए दिया गया तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है पेशेंट, ठीक है, जस्ट अपोजिट एक्शन। इसी के बाद 66 एफोरिज्म में बताते हैं आगे, एन ऑब्वियस एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन हाउएवर इज एज मे रेडियली बी कंसीव not to be noticed from the action of quite minute homeopathic doses of deranging agent on the healthy body। जैसे हम लार्ज डोजेस में दे रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, काउंटर एक्शन समझ में आ रहा है, सेकेंडरी एक्शन बहुत ज़्यादा जो है जस्ट एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। इसी तरह जब हम माइन्यूट डोज में देते हैं यानी कि होम्योपैथिकली देते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिसिन या मेडिकल एजेंट, तो क्या होता है, तो परसीव ही नहीं कर पाती बॉडी उस काउंटर एक्शन को, ठीक है। वहाँ होता क्या है कि थोड़ा सा वाइटल फोर्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को, और जो धीमे धीमे जो सिम्टम मतलब मेडिसिन के या एजेंट के आए होते हैं वो धीमे धीमे अपने आप वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर एक काउंटर एक्शन देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर हमें क्यूरेटिव एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अ प्राइमरी एक्शन दैट इज परसेप्टिबल टू सफिशिएंटली अटेंटिव ऑब्जर्वर, और जो प्राइमरी एक्शन जो है इसका वो एक अटेंटिव ऑब्जर्वर ही देख पाएगा, but the living organism employs against it only so such much reaction as is necessary for the restoration of normal condition। कह रहे हैं कि होम्योपैथिकली अगर कोई भी चीज़ दी जाती है तो वो क्या करती है, उसका जो प्राइमरी एक्शन होता है वो परसीव ही नहीं हो पाता है ना, और जो फिर वाइटल फोर्स जो सेकेंडरी एक्शन करता है तो वो क्यूरेटिव एक्शन होता है, वहाँ पर जो सिम्टम साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो उसको कवर करके वो खत्म कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन के जो एग्जाम्पल्स जो हैनीमैन सर बताते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 67 एफोरिज्म एंड 67 एफोरिज्म देखेंगे। इसमें ये काफ़ी बड़ा एफोरिज्म है और इसमें फुट नोट भी है हमें, है ना, जहाँ पर हैनीमैन सर अभी तक जो है हमें एलोपैथी की तरफ या हेट्रोपैथी की तरफ जो है मना करते आए हैं कि हमें नहीं करना है। लेकिन ये जो 67 एफोरिज्म है इसमें ये इसकी जो है वकालत करते हैं। क्यों करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने 67 एफोरिज्म में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, होम्योपैथी अपनाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।